चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज 20 सितंबर को आर ओ का एग्ज़ाम हुआ। उसका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। मैं इसको जल्दी से सॉल्व करूंगा और आप इसको देखना आपने कितना सही किया है। बेसिकली मैंने भी पेपर दिया आज, तो मैं बाद में कट ऑफ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप ध्यान से मेरा वीडियो सुनो। ये जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, सेट बी में कर रहा हूँ। सेट बी का पहला क्वेश्चन है, तत्सम बताना है। तो तत्सम जो है आपको पता होगा, ड़ वाले जो वर्ड्स होते हैं, छ वाले जो वर्ड्स होते हैं सारे तत्सम होते हैं। तो जीर्ण वाला ये तत्सम होगा। अगहन जो है बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में, अगहन जो है हिंदी का एक महीना होता है जिसको अग्रहायण बोलते हैं। तो अगर जो बंदे थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा, गाँव में चैत पहला महीना होता है। इस पर भी एक सवाल था, तो हिंदी मंथ पे 2 सवाल थे इस बार। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तद्भव में बताना है। तो ये चतुर्दश है और ये 14 है, तो 14 का तत्सम चतुर्दश होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अभ्यंतर जो है इसका एक्चुअल में जो अर्थ होता है अंदर होता है, लेकिन जो तद्भव बताना होता है उस शब्द के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो अंदर भी हो सकता है, लेकिन अभ्यंतर भीतर से रिलेटेड, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप। करपट बेसिकली कपड़े को बोलते हैं, तो कपड़ा इसका तद्भव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह बहुत खाता है। इसमें बहुत क्या है? तो बहुत जो है खाने का के बारे में बता रहा है कि बहुत खाता है। तो ये कितना खाता है ये दिया नहीं है। इसका मतलब जो इसका खाने का जो क्वांटिटी है ना, उसका परिमाण जो है अनिश्चित है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th पे। वह कथन चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब होता है किसी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो क्वालिटीज़ इसमें नटखट बालक की बताई जा रही हैं। तो बालक जो नटखट है, ये इसकी क्वालिटी हुई। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन इधर हो गए, इधर 8 से इधर से स्टार्ट करेंगे। फिर अब देखिए गुणवाचक में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश एक चंचल बालक है। तो चंचल इसमें गुण है उसका, क्यों चंचल है, प्रॉपर्टी है उसकी। मानसिक जो विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली जो मानसिक शब्द है ना, वो मन से बना है। ठीक है। तो मन से आपने वर्ड सुना होगा रामचरितमानस। तो मानस जो है मन से बना वर्ड है, तो मन से मानस से मानसिक बना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चारित्रिक शब्द का मूल शब्द जो है वो चरित्र होता है। चरित्र से चारित्रिक बनता है। और मीमांसा का मतलब होता है समालोचना करना। मीमांसा दर्शन में आपने सुना होगा कि जो आचार्य सांख्य हैं वो क्या करते हैं, मीमांसा करते हैं, समालोचना करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो बिजली का पर्यायवाची होता है वो सौदामिनी होता है। आप लोग किसी भी स्टैंडर्ड हिंदी बुक्स देख लेना, सौदामिनी बिजली की पर्यायवाची होती है। चमक मतलब होता है जब लाइट आती है तो चमकती है। प्रकाश मतलब लाइट से ही रिलेटेड है, लेकिन जो सौदामिनी है इसका एग्जैक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। अगर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा मैं भी सोच में पड़ गया था कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, बट फिर मैंने देखा विश्व भारती, बाल भारती, हर जगह बाल भारती। तो भारती जो है ना वो पर्यायवाची सरस्वती का है, ये गलत हो गया। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है ना। तो ये नहीं जब पूछ रहा तो इसका आंसर यही होगा, भारती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है। ये ध्यान देना, क्या नहीं है। वस्त्र है, वसन है, पट है। वासन कोई वर्ड मैंने नहीं पढ़ा हिंदी में, तो इसका आंसर डी होगा, कंफर्म डी होगा। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ का पर्यायवाची। तो मेघ जो है पानी को में धर लगा दो, किसी भी वर्ड पानी का है, तो जैसे जल है तो जल में धर लगा दिया तो बादल हो गया। तो पयो भी उसका पर्यायवाची, तो पयो में धर लगा दिया तो पयोधर हो गया। वारी मतलब पानी होता है, वारिधर हो गया। लेकिन दामोदर कोई वर्ड नहीं होता, तो दामोदर इसका आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आविर्भूत का सही विलोम क्या है।
आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत है, पिछले सालों में क्वेश्चन आ रखा है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो तिरोभूत इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 16 हो गया, इधर 17। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस, शाश्वत मतलब परमानेंट, तो क्षणिक का जो विलोम हो गया उसका वो शाश्वत होगा। ये आया भी हुआ सवाल है। अग्रज का विलोम होता है अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज में छोटा भाई। तो इस तरह से ये 18 सवाल हो गए। 19वां सवाल है, इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें अगर आप देखो, मौन मतलब चुप रहने वाला, मुखर मतलब ज़्यादा बोलने वाला, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। अनुचर मतलब होता है पीछे चलने वाला, तो परिचर जो है उसका विलोम नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 विलोम की दृष्टिकोण से कौन सा शब्द गलत है? तो अमित का परिमित होता है, ठीक है, सत्कार का तिरस्कार होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ये अनाच्छादित हो गया, ठीक है ना, अनाच्छादित, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सुख का उल्टा दुख होता है, तो आपको पता ही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? 21 में अगर आप देखें ध्यान से, तो चिन्ह जो है, चिन्ह अशुद्ध है, चिन्ह में ऐसे आपने पढ़ा होगा, इसके नीचे न लगता है। विवर्त जो है सही है। अनुग्रहित जो है ना, ये गलत है। अनुग्रहित, एक मिनट, शुद्ध पूछ रहा है ना, तो विवर्त सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चिन्ह अनुग्रहित, अनुग्रहित में क्या होता है, गौ पे ऐसे लगता है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में दिया भी अनुग्रहित वर्ड, आप देखना, अभी मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इसमें ज्योत्सना में आधा त और आधा स लगता है, ठीक है ना, आधा त और आधा स, ज्योत्सना, ठीक है। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आराम से कर सकते थे। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्ड जो है इसमें कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित, ये अनुग्रहित यहाँ पे सही है, अनुग्रहित सही है, अनुग्रहित ऊपर भी था, उसमें ग के नीचे र था ऐसे, तो शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा, तो इसमें आंसर हो जाएगा कोमलांगी। बेसिकली कोमलांगी कोमलांगिनी होता है। उत्कर्षता भी कई जगह बुक में दिया हुआ है, तो इसमें डाउट है मुझे, लेकिन इसमें आंसर सी मान के चलिए, क्योंकि सी कोई वर्ड नहीं, कोमलांगी वर्ड होता है फीमेल जिसके सॉफ्ट वो होते हैं, लेकिन उत्कर्षता कोई वर्ड नहीं, तो उसको सी मान के चलिए। वैसे मैंने इसको छोड़ दिया था। क्वेश्चन 24 है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। अब देखिए अनेक, अब जो सी है वाक्य, इसमें सी अनेकों पुस्तकें, यहाँ भी अनेक, तो ये रॉन्ग हो गया। अनेक अपने आप में विलोम है, तो अनेकों नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ हर एक विद्यार्थी है, तो यहाँ प्रत्येक ज़्यादा बेटर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 25, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। दूसरा है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो एक मिठाई की दुकान नहीं होती है, मिठाई की एक दुकान होती है, एक मिठाई नहीं होती है, ये गलत है, मिठाई की एक दुकान होती है, ठीक है। यहाँ पे एक लग जाएगा, यहाँ से एक कट हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही अशुद्ध, बाकी सारा शुद्ध है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, उसका जो एक शब्द होता है उसके लिए अजात शत्रु होता है। जो खोज करने वाला व्यक्ति होता है उसको अन्वेषक बोलते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव जी की ग्रीवा सुंदर थी, इसलिए उनका नाम सुग्रीव पड़ा, सुग्रीव हो उसको बोलेंगे। जिसका गर्दन, ग्रीवा मतलब गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके। तो फ्रेंड्स इसमें अतीन्द्रिय आंसर होगा, लेकिन अतीन्द्रिय मतलब ये होता है इंद्रियों से परे। तो
इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर हम एक वर्ड ढूंढते हैं डिक्शनरी में तो इंद्रियातीत होता है, तो इसका आंसर डी भी कमीशन मान सकता है। तो अभी फ़िलहाल इसको आप लोग कल देखना जब आंसर किया आएगा, तो मुझे लग रहा है इसमें डी आंसर होना चाहिए, लेकिन कई जगह अतीन्द्रिय भी लिखा, तो बी और डी में से कुछ भी हो सकता है इसमें आंसर, क्योंकि इंद्रियातीत, इंद्रियों द्वारा अनुभव न होता उसको इंद्रियातीत बोलते हैं। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे। यहाँ अनुभव खुद अपने मन से वर्ड्स नहीं बनाएंगे कि जिसका अनुभव ना हो सके, इंद्रियों से परे है, मतलब अतीन्द्रिय है, लेकिन इंद्रियों से जिसका अनुभव ना उसको बोलेंगे इंद्रियातीत बोलेंगे। लेकिन देखते हैं क्या आंसर इसका आता है कल। क्वेश्चन नंबर 30, एक शब्द में कौन सा सही युग्म है? तो इसमें लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ठीक है, ये सही है, बाकी सारा गलत है। ये अभिनेत्री होता है, व्याकरण होता है, ये होता है परोक्ष, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो परिवा है, बेसिकली परिवा ये देशज वर्ड है, प्रतिपदा इसका सही होता है। यहाँ पे कई लोग प्रतिपदा हमारे हिंदुइज्म में मानते हैं प्रतिपदा, तो ये लोग जानते हैं प्रतिपदा इसका तत्सम वर्ड हुआ। इसका जो 32 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम जो वर्ड है इसमें ओस्ट होगा, ठीक है ना। जो श, छ इस तरह से जो शब्द आते हैं ना, त्र, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा तत्सम होते हैं। ये थंब रूल आप नोट कर लेना। 32 हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 35 पे। इसमें कौन सा संगत युग्म मतलब कौन सा करेक्ट युग्म है? तो करेक्ट युग्म इसमें से होगा तत्सम तद्भव। पर्यंक का पलंग हो जाएगा इसमें, ये तत्सम तद्भव का वर्ड है, ये तद्भव है, ठीक है, और ये तत्सम है। सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तत्सम कौन है? आशु, आशु का होता है अश्रु, ठीक है ना, तो ये तत्सम हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कपित्थ का तद्भव रूप क्या है? आपने वो एक मंत्र गांव में बोलते हैं, कपित्थ जम्बू फल चारि भक्षणम। तो कपित्थ जो होता है एक फल होता है जो हनुमान जी को पसंद है, वो कैथा होता है, ठीक है। आ, 36 नंबर का जो आंसर है, गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा है? तो ये तो संख्यावाचक है, 5वां 3। कुछ जो है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। उचित जो है गुण है इसका, उचित उसकी प्रॉपर्टी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। 37 नंबर का आंसर होगा कौन सा संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से दानी बना है, चमकीला बना है, सुंदर। श्रीमान जो चमकीला से नहीं बना, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है। उत्तमावस्था मतलब ये होता है इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है उसकी सबसे अच्छी वाली में, तो सर्वोत्तम ये सबसे होशियार लड़का है। होशियार, 2 में होशियार, सबसे होशियार, तो उसमें उत्तम अवस्था में सबसे उत्तम होता है वो, ठीक है। तो सबसे होशियार में ये उत्तम अवस्था हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जो है मूल शब्द क्या है? सूर्य से बना हुआ है, सौर मंडल, इस तरह से आपने वर्ड सुना होगा, तो ये सूर्य से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40। में विशेषण कौन सा है? विशेषण में थंब रूल ये होता है कि अगर किसी विशेषण के, जैसे मैं बोलूं कि अच्छा लड़का, ठीक है, तो ये अच्छा विशेषण है, लड़का विशेष्य है, ठीक है। तो अगर किसी विशेषण के बाद जो है कोई संज्ञा शब्द लग जाए, ठीक है ना, तो वो विशेषण हो जाएगा। संज्ञा शब्द लगा दीजिए तो किसमें संज्ञा शब्द लग जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आग्नेय में आपने सुना होगा, आग्नेय कोई भी नाम ले लो, आग्नेय जंगल, आग्नेय वन, तो ये आग्नेय जो है इसका विशेषण वर्ड हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची जो है इसमें शून्य होता है।
सोना का पर्यायवाची कनक होता है। सिंपल वर्ड्स आए हैं। प्राण पखेरु, पखेरु तो पक्षी बन के उड़ गए, ठीक है ना, तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। चंद्रमा का जो इसमें पर्यायवाची नहीं है, तो सलिल जो है पानी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो ये डी नहीं है। माता का पर्यायवाची नहीं है, माता का पर्यायवाची अम्बु जो है ये भी पानी का पर्यायवाची होता है। तो आपने अगर पानी का पर्यायवाची अगर आप ध्यान से पढ़ लेते तो 3-4 सवाल कर लेते, ठीक है। भौतिक चीजें, आध्यात्मिक चीजें, उसका उल्टा आध्यात्मिक हो गया। प्राची जो है बेसिकली पूर्व दिशा को बोलते हैं, ये ईस्ट को जो है ना प्राची बोलते हैं, ठीक है। तो और इसका वेस्ट को प्रतीची बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग कई लोग इसका नवीन आंसर भी मान सकते, प्राची जो है पुराना सोच के, लेकिन ये दिशा जो है प्राची का प्रतीची ही होगा स्टैंडर्ड हिंदी डिक्शनरी में, तो ये इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन 48 करते हैं। समष्टि का जो विलोम है वेष्टि होता है। इसमें कौन सा युग्म गलत है, गलत सही भी ध्यान रखना है हमें। तो 49 में आपका क्या होगा, आग्रह, आग्रह गलत है, आग्रह का होता है विग्रह, दुराग्रह, ठीक है। क्वेश्चन 50 का जो है कौन सा सही युग्म है, तो सही युग्म जो है इसमें आदृत अनादृत होता है, ये सही है। 51 का कौन सा सही है, तो अधिकतर किताबों में दैदीप्यमान लिखा हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, मैंने अटेम्प्ट नहीं करा है। और एक जगह एक डिकोड एग्जामिनेशन चैनल उसको मैं सुन रहा था, तो वो बता रहे थे सर कि यहाँ पे दैदीप्यमान भी सही होगा। तो देख लिया ना कल फ्रेंड्स की आंसर क्या देता है। वैसे मेरे हिसाब से ये ए सही होना चाहिए, क्योंकि दैदीप्यमान ही होता है, कई मैक्सिमम जगह दैदीप्यमान ही लिखा हुआ है, कई 3-4 बुक्स में, लेकिन वो उतनी ऑथेंटिक बुक्स नहीं है जो नॉर्मल मैगजीन्स आती हैं या जो घटना चक्र या वाणी, इस तरह की बुक्स में दैदीप्यमान है, दैदीप्यमान, ठीक है। क्वेश्चन 52 पे आते हैं। 52 में जो है अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है पौराणिक, इसमें छोटाई की मात्रा होती है, पौराणिक में छोटाई की मात्रा, ठीक है, ये गलत है। तो अशुद्ध पूछ रहा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य 53 में आप देखो ध्यान से, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही है, ये मैंने सही किया, यही मैंने मारा है और ये सही भी है, बाकी ये गलत है। यह काम संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो ये तीनों ही गलत हैं, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 54 में शुद्ध वाक्य में निकालना है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा 54 का सी। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो कुछ लोग बता रहे हैं बहुत भूलें, तो बहुत अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ भूलें नहीं लगाएंगे, तो ये सी इसका आंसर, बहुत भूल हो जाती है, ठीक है। 54 के बाद 55 पे आते हैं। 55 में ये है कि अशुद्ध का चयन करना है, तो अशुद्ध का वर्तमान मौजूदा, वर्तमान हालत ठीक नहीं है, मौजूदा हालत ठीक नहीं, कोई भी एक हम हटा सकते हैं इसमें से, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति होगी, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन बोलते हैं। जो स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होता है वो स्वेदज बोलते हैं। अपरिणित का मतलब ये होता है जिसका परिणाम ना निकले, या एक मिनट, इसमें जो है इसका आंसर जो है जिसका विवाह ना हुआ उसके लिए भी हो सकता है। तो ये दोनों रहेंगे मेरे लिए, कल आंसर किया जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, इसको डाउट में रखिए, क्योंकि कई जगह जिसका विवाह ना हुआ वो भी दिया अपरिणित, और अपरिणित मतलब जिसका परिणाम ना निकलता हो, तो दोनों ही सही हो सकते, देखते हैं क्या आयोग मानता है कल।
दुर्निवार जिसको दूर करना कठिन हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा, और मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, और कोई भी अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करे होंगे तो 55, 54, 53 इस तरह से क्वेश्चन का इसमें आंसर बनता है। जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं तो उनका कम से कम 53 से कम नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें 53 स्कोर जो है 50 प्लस मान लीजिए, 50 प्लस अगर आपका है तो आप समझिए कि आपने अच्छा किया है। और अभी जीएस का मैं डिस्कस करूंगा तो दोनों का कंबाइंड स्कोर मिला के बताऊँ कट ऑफ क्या हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं मेरे जैसे, वो कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो कट ऑफ कैसे कितना जा सकता है। तो इसमें अगर 50 प्लस आपने किया तो अपने सेटिस्फैक्ट्री स्कोर किया है। अभी मिलते हैं वीडियो जीएस के वीडियो में, उसके बाद मैं कट ऑफ फाइनल बताऊंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। जय हिंद।